क्या हुआ जब रावण की पत्नी मंदोदरी आई भगवान श्री राम को मारने। उसके बाद भगवान श्री राम ने क्या किया। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। रामायण में हमने हमेशा भगवान श्री राम और माता सीता के अलावा श्री राम के वनवास, श्री राम और रावण के युद्ध, हनुमान जी के लंका दहन सहित कई सारी कहानियां सुनी है। लेकिन शायद ही हमें रामायण के एक अहम पात्र मंदोदरी के बारे में बताया गया है कि जब वो भगवान श्री राम को मारने आई थी तो आखिर क्या हुआ जब रावण की पत्नी भगवान श्री राम को मारने के लिए उनके सामने आकर खड़ी हो गई। आखिर क्यों रावण की मृत्यु का बदला मंदोदरी श्री राम से लेना चाहती थी। क्या मंदोदरी ने श्री राम को अधर्मी समझकर श्राप दे दिया था। आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी मंदोदरी को केवल रावण की पत्नी नहीं बल्कि एक कर्तव्य परायण और धर्म के रास्ते पर चलने वाली स्त्री के तौर पर जाना जाता है। रामायण के लंका कांड में मंदोदरी को बेहद सुंदर, पवित्र और धार्मिक महिला के रूप में दिखाया गया है, जिसने बार बार रावण को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कहा और माता सीता को वापस लौटाने के लिए अपने पति से विनती की। मंदोदरी रावण को पराई स्त्री के अपहरण के पाप से बचाना चाहती थी। वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई एक कथा के अनुसार मथुरा नाम की एक दिव्य कन्या ने एक बार कैलाश पर्वत की यात्रा की। उस समय वहां माता पार्वती मौजूद नहीं थी, तो देवी पार्वती की अनुपस्थिति में मथुरा ने भगवान शिव को खुश करने की कोशिश करनी शुरू कर दी। लेकिन उसी समय देवी पार्वती वहां आ गई और मथुरा को देखकर क्रोधित हो गई। देवी पार्वती ने मथुरा को मेंढक के रूप में बदलकर 12 सालों के लिए एक कुएं के अंदर रहने का श्राप दे दिया। मथुरा के श्राप को सुनकर महादेव ने देवी पार्वती से इस श्राप को कम करने का अनुरोध किया, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि वो अपना श्राप वापस नहीं ले सकती, लेकिन वचन देती है कि मथुरा 12 साल बाद अपने असली रूप में आ जाएगी। उसी समय असुरों के राजा मायासुर और उनकी पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे, जिनका नाम मायावी और दंदुबी था। लेकिन वो एक बेटी पाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी पाने के लिए कठोर तपस्या करने का फैसला किया। जब वो दोनों कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब इस बीच मथुरा की 12 साल की कठोर तपस्या भी समाप्त होने वाली थी। जैसे ही मथुरा की तपस्या पूरी हुई तो वह अपने मूल स्वरूप में आ गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। मायासुर और हेमा उस कुएं के पास में ही तपस्या कर रहे थे जिसमें मथुरा कैद थी। उन्होंने मथुरा की मदद की पुकार सुनी और तुरंत ही उसे कुएं से बाहर निकाल लिया और उसके बाद उन्होंने मथुरा को ही अपनी बेटी बना लिया और उसका नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया और मंदोदरी के साथ अपने महल में वापस आ गए। एक बार जब रावण मायासुर के महल में गया तो वहां उसने मंदोदरी को देखा और वो उस पर मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा, लेकिन मायासुर ने मना कर दिया, जिससे रावण नाराज हो गया और मंदोदरी को उससे शादी करने के लिए मजबूर करने लगा। मंदोदरी को पता था कि रावण भगवान शिव का भक्त है। इस डर से उन्होंने अपने पिता की रक्षा के लिए शादी के लिए हामी भर दी। इस तरह रावण और मंदोदरी का विवाह हो गया। लेकिन मंदोदरी रावण को उसके गलत कामों के लिए हमेशा टोकती थी। जब रावण ने सीता हरण किया तब भी मंदोदरी ने लगातार रावण से सीता माता को वापस लौटाने का अनुग्रह किया, लेकिन रावण के पाप का घड़ा भर गया था और श्री राम के हाथों जब रावण की मृत्यु हो गई तब मंदोदरी के पिता मायासुर ने मंदोदरी के मन में श्री राम के खिलाफ जहर भर दिया और मंदोदरी को इतना उकसा दिया कि वो श्री राम को अधर्मी समझकर उन्हें श्राप और मृत्यु देने के लिए युद्ध भूमि में चल पड़ी। लेकिन जब मंदोदरी क्रोध में श्री राम को श्राप देने के लिए जा रही थी, तभी हनुमान जी ने उन्हें राम और रावण के चरित्र का भेद बताया और जब श्री राम मंदोदरी की परछाई से भी दूर हट गए, दृष्टि उठाकर देखना भी उचित नहीं समझा, तब मंदोदरी को समझ आया कि वास्तव में श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। जहां एक तरफ रावण पराई स्त्री का हरण कर उसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था, वहीं श्री राम पराई स्त्री की छाया भी स्पर्श नहीं करते। तो ऐसे धर्मार्थ पुरुष अधर्मी कैसे हो सकते हैं। और मंदोदरी का क्रोध शांत हो गया और श्री राम के आश्वासन के बाद वो महल वापस लौट आई। बताया जाता है कि भगवान राम ने रावण का वध करने के
बाद विभीषण को लंका का राजा बना दिया और बाद में विभीषण ने अपनी भाभी मंदोदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। इसीलिए रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। लेकिन श्री राम के समझाने पर लंका के कार्यभार के लिए कुछ समय बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी एक खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेगा अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।